जय हिंद दोस्तों। इसरो इस ट्रैक की नई भर्ती आ चुकी है और अगर आप इसका फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं आपको पूरा ऑनलाइन फॉर्म लाइव भर कर दिखाऊंगा और ऐसी सभी जरूरी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से हजारों उम्मीदवारों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बताऊंगा। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे इसका क्विक स्नैपशॉट बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है इसरो स्ट्राक यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क की। पोस्ट नेम आपकी टेक्नीशियन बी की है, ड्रग्समैन बी की है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की है, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट है और कुक ए की है। टोटल वैकेंसी इसमें 20 है। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 20 जुलाई 2026 तक। और मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI, SSLC, डिप्लोमा या BSc डिपेंडिंग ऑन पोस्ट। अप्रोक्स जो इनहैंड सैलरी मिलती है 19,900 से 44,900 पर मंथ मिलती है प्लस अलाउंस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, रिटर्न टेस्ट होगा इसमें, फिर CBT होगा जो प्लस स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से होगा। आप ये देख सकते हो। इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो सारी डिटेल में बताऊंगा, तो आप ये चेक कर सकते हो अपनी। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आगे आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ये ध्यान देना जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड आपका जो मिलेगा वो आपका रजिस्ट्रेशन करने के समय मिलेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिंक देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करोगे फॉर लॉगिन के लिए। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे फॉर रजिस्टर के लिए। ये आप देख सकते हो। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हो कुछ नोट दिया गया है। एस्ट्रिक का साइन मैंडेटरी है। और जब सक्सेसफुल आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है रजिस्टर टू गेट ए यूज़र आईडी पासवर्ड। यहाँ पे आपने पोस्ट नेम सेलेक्ट करनी है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो। ये पोस्ट नेम आप सेलेक्ट करोगे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रही है। टेक्नीशियन बी, कारपेंटर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, डस्टमैन, ये सारे पोस्ट आप दिए गए हैं। जिसको भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप चूज़ कर लोगे। यहाँ पे पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे नाम एंटर करना है, फुल नेम। ये ध्यान देना जो नाम एंटर करोगे वो आपके मैट्रिकुलेशन या 10th के जो सर्टिफिकेट पे है वही आपने एंटर करना है एग्जैक्ट। फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना एंटर करोगे और यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा वो जो मोबाइल नंबर एंटर किया हो वो करोगे एंटर। अगर आपने अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। फिर आपने ईमेल एड्रेस एंटर करोगे और कंफर्म ईमेल एड्रेस दोबारा वही एंटर करोगे। फिर जनरेट OTP करोगे। जैसे ही जनरेट OTP करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पे एक OTP आएगा जिसको आपने यहाँ पे फिल करना होगा। ये फॉर्म दो फील्ड यहाँ ओपन हो जाएगी। फिर जब उसको वेरीफाई कर लोगे फिर डिक्लेरेशन पे आ जाओगे। आई एग्री पे क्लिक करना और आपका ये कैप्चा एंटर करके रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आपका मोबाइल और ईमेल वेरीफाई हो जाएगा आपको नीचे यहाँ पे एक टैब सा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका शो कर रहा होगा। इनके आगे आपने चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है इन सारों पे और रीवेरीफाई पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कुछ इसमें प्राइवेसी नोटिस आ गया तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। मैंने पढ़ लिया। मैं एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। The information once submitted cannot be modified. Click to OK if you have verified the information to be correct and submit else. Click close to review again and then submit. अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है तो आप ओके पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो क्लोज करके दोबारा एडिट भी कर सकते हो अभी, क्योंकि एक बार जब सबमिट हो जाएगा तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं ओके पे क्लिक कर देता। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ईमेल और SMS कैन बी सेंट कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके ईमेल और SMS पे के द्वारा आपको सेंड कर दिया होगा। आप इसको क्लोज कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे। अगर आप यहाँ पे हो तो क्लिक कर सकते हो, नहीं तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको जो पासवर्ड मिला उसके थ्रू लॉगिन कर भी सकते हो। मैं गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ।
ये देख सकते हैं लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पहले इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यूज़ करना है आपको कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है। इसमें एज क्रोनियम और मोजिला फायरफॉक्स का वर्जन यूज़ करना है। गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वर्जन यूज़ करना है। आपको ये देख सकते हो एस्ट्रिक का साइन जो मैंडेटरी है, मैंने पढ़ लिया तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना अपने। यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। पहले आपका पर्सनल डिटेल होगा, फिर कम्युनिकेशन डिटेल होगा, फिर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेक्शन आएगा। इसको स्क्रॉल नीचे करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोस्ट अप्लाई डिटेल में आपका कुछ डिटेल शो कर रहा होगा। एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी शो कर रहा होगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपने सेलेक्ट किया था तो वो भी शो कर रहा हो। पोस्ट कोड, एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर है, मेल फीमेल। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लोगे और एज आ जाएगी आपकी। फिर आपने सिटीज़न चूज़ कर लेना कि मैं इंडियन सिटीज़न हूँ। फिर आ गए आप नीचे रिजर्व कैटेगरी वो। यहाँ आपसे पूछ रहा है रिजर्व कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं वो आप चूज़ कर लोगे आप। फिर इसके बाद आप पर्सनल डिटेल है यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर कर दोगे, मदर नेम यहाँ एंटर करोगे, मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लोगे, मैरिड हो या अनमैरिड हो। रिलीजन्स आप चूज़ कर लोगे, जिस भी रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज़्म, सिख्स, अदर सारे दिए गए हैं। और फिर आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा और ईमेल आईडी ऑलरेडी शो कर रहा होगा क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो फिल किया होगा। तो हम इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पहले सिटी रेफरेंस पूछ रहा है, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपने 3 सिटी आपने सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू योर। ये ध्यान देना आपके आसपास का सेलेक्ट कर लेना जहाँ भी आप रह रहे हो, इससे आपको आसानी होगी पेपर देने में। इसके जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। फिर इसको नीचे करते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यस करोगे, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे आपने पहले बताना होगा कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कितनी परसेंटेज है। अगर इक्वल और 40% से ज़्यादा है तो इस पर क्लिक करोगे, अगर बिलो है तो आप इस पर क्लिक करोगे, अगर ज़्यादा है तो इस पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपने बता देनी है। फिर सब डिसेबिलिटी टाइप आपने चूज़ कर लेना है। बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी टाइप ये आपको सब डिसेबिलिटी चेंज होता होगा, ये देख सकते हो। फिर आपने बताना है कि डू यू वांट ए स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस करोगे। फिर स्क्राइब का नेम आपने एंटर करना होगा, क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब क्या थी वो बताना होगा, रिलेशनशिप क्या है आपके कैंडिडेट का वो बताना होगा स्क्राइब का। अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करोगे। फिर आपसे पूछ रहा आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विथ एच डिसेबिलिटी, उसके बारे में आपने जानकारी देनी है, यस या नो। और डू यू मीट द रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट, आपने बताना है अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको मीट कर रहे हो तो यस या नो आप जानकारी दोगे। अगर नो पे क्लिक करोगे तो यू आर ए नोट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ये ध्यान देना। फिर आपसे पूछ रहा है बैंक डिटेल पूछ रहा है, ये ध्यान देना। प्लीज़ इंटर द बैंक डिटेल करेक्टली एज ए एप्लीकेशन फीस रिफंड जो होगा आपके बैंक डिटेल में ही होगा, तो ये ध्यान से अपना बैंक डिटेल डालना। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, होल्डर नेम ऑफ द अकाउंट जो भी है आपका वो बताओगे। फिर बैंक नेम बताओगे जहाँ पे अकाउंट है। कंफर्म बैंक नेम आपने दोबारा एंटर करना है। ब्रांच नेम एंटर करना है यहाँ पे। नेम ऑफ द अकाउंट नंबर आपने यहाँ एंटर करना है। कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। बैंक ऑफ IFSC कोड यहाँ एंटर करना है। कंफर्म बैंक IFSC कोड यहाँ पे एंटर करोगे। फिर आपसे पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन मैन एम्प्लॉय डिटेल वर्क, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दोगे। यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस आपने एंटर करनी है और रिलीविंग डेट या कट ऑफ डेट क्या थी वो आपने बताना है। टोटल पीरियड ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ट्रैवल डिटेल, यहाँ पे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है आपका वो आपने नाम यहाँ एंटर करना है। फिर आपसे पूछ रहा कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आर यू करेंटली वर्किंग है गवर्नमेंट PSU या CPSC ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस कर दोगे। फिर आपने उसकी एम्प्लॉई ID, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस और टोटल सर्विस पीरियड ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ये जानकारी दे। अगर आप नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपसे बोल रहा है मेट्रे स्पोर्ट पर्सन डिटेल, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो यस करोगे, तो उसका आपने बताना है कि एप्लीकेबल स्पोर्ट्स क्या है आपका वो चूज़ कर लोगे। फिर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, इंटरनेशनल लेवल क्या है, नेशनल या इंटर यूनिवर्सिटी या नेशनल स्पोर्ट गेम ऑफ स्कूल एजुकेशन,
जो भी आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लोगे। फिर इसके बाद फ्रेंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड करना है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर करना है, एड्रेस टू अगर बड़ा है। फिर आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे इंडिया शो कर रहा होगा तो इंडिया ही सेलेक्ट करना है। फिर आपने स्टेट चूज़ कर लेना है, जो भी कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस का स्टेट है। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना बेस्ड ऑन आपके सिटी डिस्ट्रिक्ट आपका शो कर रहा होगा स्टेट का। फिर पिन कोड आपने उसका एंटर कर देना। इज़ ए परमानेंट एड्रेस सेम एज ए कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आपका परमानेंट सेम है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस तो यस करोगे, जो भी आपने ऊपर फिल किया हुआ नीचे कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करके आप अपना परमानेंट एड्रेस ऐड करोगे, जैसे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लोगे, स्टेट चूज़ कर लोगे जो भी है। फिर आपने उसके बेस्ड ऑन आपने उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर पिन कोड एंटर करोगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस टैब पे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने क्वालिफिकेशन एंटर करना है। सबसे पहले आपसे 10th यानी मैट्रिकुलेशन का डिटेल मांग रहा है। सबसे पहले अपना बोर्ड और काउंसलिंग नेम बताओगे, फिर डेट ऑफ पासिंग कब थी वो बताओगे, इंस्टीट्यूट नेम और स्कूल नेम आपने एंटर करोगे जहाँ से 10th किया है, और सब्जेक्ट आप चूज बता दोगे। फिर आपने परसेंटेज बतानी है या CGP में है, आपने चूज़ कर लेना आपको जो सर्टिफिकेट मिला था वो परसेंटेज में या CGP में है। अगर CGP में है तो CGP जो ऑब्टेन किया वो बताओगे, टोटल CGP क्या था, और कैलकुलेट परसेंटेज फ्रॉम CGP है आप बताओगे। अगर परसेंटेज में मिला तो परसेंटेज क्लिक कर दोगे, मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बताओगे, और मैक्सिमम मार्क कितने का था वो बताओगे। तो ऑटोमेटिक वो आपका परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद आपसे इंटरमीडिएट या +2 डिटेल पूछ रहा। सबसे पहले नेम ऑफ द बोर्ड और काउंसलिंग बताओगे, डेट ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम बताओगे, सब्जेक्ट बताओगे। फिर आपने परसेंटेज या CGP में वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपसे जो मार्क जो ऑब्टेन किया वो बताओगे, मैक्सिमम मार्क क्या था वो बताओगे, और जितना परसेंटेज आता है इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट इसमें भी हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। ये ध्यान देना, मैंने जो सेलेक्ट किया था वो ITI के बेस पे सेलेक्ट किया था। पोस्ट तो मुझे ITI का शो कर रहा होगा, जैसे ITI या NTC या NSC सेलेक्ट कर रहा होगा। बेस्ड ऑन जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट किया होगा वो आपका यहाँ पे शो कर रहा होगा। इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम आप यहाँ पे एंटर करोगे, स्पेशलाइजेशन किसमें थी वो बताओगे आप। फिर डेट ऑफ पासिंग क्या था, और परसेंटेज और CGP में आया था आपका मार्क वो बताओगे। परसेंटेज में आया था तो मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बताओगे, और मैक्सिमम मार्क कितने का था वो बताओगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अगर CGP में आया तो CGP सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना CGP ऑब्टेन जो किया था वो बताओगे, टोटल CGPA क्या था वो बताओगे, या कैलकुलेट परसेंटेज फ्रॉम CGPA अब यहाँ पे ऐड करोगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने अपलोड करना है। इसको आई के बटन को आप होवर करोगे तो भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, या फिर क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करोगे तो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि आपका कैसा होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, और शुड भी मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 200 KB के बीच होना चाहिए, और फॉर्मेट होगा JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और ये डायमेंशन भी आप देख सकते हो, DPI भी। ये क्लोज करोगे। इसी तरह अगर आपने सिग्नेचर अपलोड करना है तो उसकी भी जानकारी देख सकते हो, जो 80 KB मैक्सिमम, मिनिमम 80 KB और मैक्सिमम 150 KB होना चाहिए, जो JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसी तरह आपने 10th का मार्कशीट जो अपलोड करना है वो भी आप देख सकते हो, वो 100 KB मिनिमम, मैक्सिमम 1 MB का, और ओनली JPG या PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इस तरह आप अपलोड करोगे। इसी तरह 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर लोगे, और अपलोड योर इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। ये भी ध्यान देना, ये मिनिमम 100 KB मैक्सिमम 1 MB जो फॉर्मेट है JPG JPEG PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपसे पूछ रहा अपलोड योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, यहाँ अपलोड करनी है लास्ट में, ये ध्यान देना। यहाँ पे अपलोड कर लोगे। ये भी 100 KB मिनिमम, मैक्सिमम 1 MB, और JPG JPEG या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। इस तरह आप अपलोड कर लोगे। फिर स्क्रॉल नीचे करोगे तो पेमेंट डिटेल आ गया। यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा होगा जो भी होगा, और आपको जो फीस जमा करनी है वो भी शो कर रहा होगा। ये ध्यान देना, मेरे केस में मुझे 500 शो कर रहे हैं। फिर यहाँ पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है ऑनलाइन, और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ के चारों जो 5 चेकबॉक्स है इन सब पे क्लिक कर दोगे, डिक्लेरेशन है। फिर यहाँ कैप्चा पे फिल कर देना, यहाँ पे कैप्चा जो भी होगा आपका। फिर प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू करने समय एक चीज़ ध्यान देना, आप
सारी डिटेल जो भी शो कर रहा होगा एक बार रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि जब एक बार सबमिट हो जाता है तो बाद में मॉडिफिकेशन बहुत ही मुश्किल होता है और परेशानी भी होती है। तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना प्रीव्यू करके, जब आपको सही लगे तो उसको ओके करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना फॉर पेमेंट के लिए। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो, आप इसके ऑफिशियल पेमेंट पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पेमेंट मोड ऑनलाइन है। यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है, आपका पर्पस डिटेल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आपने जिस भी पोस्ट को अप्लाई किया था उसका नेम, उसका पेमेंट टाइप, आप पेमेंट पीरियड फ्रिक्वेंटली वन टाइम है, अमाउंट कितना पे करना है मुझे 500, ये आप देख सकते हो। मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे पेमेंट गेटवे के डिफरेंट ऑप्शन आ गए, जैसे मुझे पे कर सकता हूँ कार्ड के थ्रू, जैसे एक्सिस बैंक, कोटक, HDFC, सारे बैंक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इसके थ्रू कर सकता हूँ। अगर नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकता हूँ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू करना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं। और फिर यहाँ पे जो कैप्चा होगा वो आपने एंटर करना है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर देना और पे के बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट इसको पे कर सकते हो। इसके बाद जब आपका फ्रेंड पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद अपना फॉर्म होगा वो डाउनलोड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर डाउनलोड कर लेना और इसका जो ट्रांजैक्शन आईडी होगी वो जरूर रख लेना। ये फ्यूचर रेफरेंस में आपका काम आएगा। इस तरह आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि इसरो स्ट्रैक रिक्वायरमेंट का जो फॉर्म है 2026 का, वो आप बिना किसी गलती से कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।